चैप्टर का बालक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट तुम्हें मालूम होना ही चाहिए अगर तुम जेईई मेंस या एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हो। लास्ट वीडियो में एसे लोनी का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग डिस्कस किए थे, उसका डेरिवेशन देखे थे। उसी वीडियो में मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन हम तुम्हें ट्राई करने के लिए दिए थे। बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन ए टिक कर रहे थे, पूछ रहे थे कि ए सही है कि नहीं है। अभी देखेंगे ए सही है कि नहीं है, लेकिन जो बच्चे नहीं बना पाए थे वो एक बार और ट्राई करेंगे। हिंट के तौर पर तुम्हें इतना मिल गया कि ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बालक, अगर इसका यूज कर लिया जाए ना इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका यूज करना है, वीडियो को रोक लो, एक बार अच्छे से ट्राई कर लो इतना हिंट के बाद, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। इस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में बालक हम दिला देंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं ये वीडियो भी देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिपीटेड वे में इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है तुम्हारे मेंस एग्जाम में। चलो इसको बताते हैं मेरे भाई। बोला गया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एंगल एक ट्रायंगल का है ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 है। और इसका वैल्यू तुमसे पूछा जा रहा है ये चार ऑप्शन में से क्या होगा, है ना। देखते हैं क्या होता है बालक। इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करके लिख ले तो वो जो हम रिजल्ट अभी तुमको दिखा रहे थे वो हम बेहतर यूज कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करें कि साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं और इन दोनों में से माइनस मेरे भाई कॉमन ले लेते हैं। माइनस अगर कॉमन ले तो तुम लिख पाओगे कॉस स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। बिल्कुल आसान भाषा में इसका डेरिवेशन दिया गया है। कॉस स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी के प्लेस पर मेरे भाई हम लोग ये डेटा लिख सकते हैं। इसका प्रूफ यहाँ है, बिल्कुल आसान तरीके से तुम देख लेना, है ना। इसके प्लेस पर ये तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर मेरे भाई साइन स्क्वायर ए है ना, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कॉस बी प्लस सी और इंटू कॉस बी माइनस सी, कॉस बी माइनस सी। इसको तुम देख सकते हो कॉस बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी, है ना। ये बात हम लिख लिए। अब देखो ये तो क्वेश्चन अब यहाँ से तुम सोच सकते हो बहुत ही आसान है। ए को इधर भेज दें तो ये बन गया बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए। अगर दोनों साइड हम लोग कॉस लगा दे, है ना, यहाँ भी अगर मेरे भाई हम कॉस लगा दे तो तुम क्या बोल सकते हो कि कॉस बी प्लस सी के प्लेस पर हम लोग कॉस पाई माइनस ए लिख सकते हैं। कॉस पाई माइनस ए यहाँ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए, है ना, माइनस इसके जगह पर हम लिख लिए कॉस पाई माइनस ए। कॉस पाई माइनस ए क्या होता है भाई, है ना। देखो इसके जगह पर हम कॉस पाई माइनस ए लिखने वाले हैं, लेकिन कॉस पाई माइनस ए होता क्या है, माइनस कॉस से। बिल्कुल माइनस कॉस से यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, माइनस कॉस से कॉस बी माइनस सी, क्योंकि कॉस पाई माइनस से बालक सेकंड क्वाड्रेंट का बात है और सेकंड में कॉस निगेटिव होता है। तो इसके जगह पर देखो, इसके जगह पर ये लिखना था और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए और ये माइनस माइनस प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस सी। इस तरीके से अपने पास बालक कुछ डेटा है। अब क्या करें मेरे भाई, देखो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है ना सारा कॉस में है। यहाँ पर बाकी तो दोनों कॉस में आ चुका है, ये साइन में है, इसको कॉस में चेंज कर लिया जाए। क्या लिखा जाए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, प्लस कॉस ए और यहाँ से इंटू कॉस बी माइनस सी। अब यहाँ से यार तुम वीडियो को फिर से एक बार रोक करके ट्राई कर लो। यार ट्राई करना बहुत ही जरूरी है। बार बार इसीलिए बोलते हैं ट्राई करने के लिए, क्योंकि अगर तुम अच्छे से ट्राई करते जाते हो ना क्वेश्चन को बीच बीच में रोक कर, तो यार कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन, वो रिजल्ट तुम्हारे दिमाग में लंबे समय तक रहता है बालक। अब यहाँ से क्या किया जाए, थोड़ा दिमाग लगाना। इन दोनों में मेरे भाई अगर हम लोग कॉस ए कॉमन ले ले या माइनस कॉस ए कॉमन ले ले, है ना, माइनस कॉस ए अगर यहाँ से कॉमन ले ले, 1 को एज इट इज लिख दिए। इन दोनों में हम माइनस कॉस ए कॉमन ले लिए, है ना, 2 टर्म है ना। देखो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों में हम माइनस कॉस ए कॉमन ले लिए। तो यहाँ से मेरे भाई एक कॉस ए बच रहा है ना, और इधर से क्या बच रहा है, कॉस बी माइनस सी। अब यहाँ के बाद क्या होगा, यहाँ से बालक देखो नोटिस करो कि कॉस ए तो आ चुका है ना। अभी इसको हटाना है क्योंकि ए तो आ गया अपने प्रूफ में बालक, देखो ए आ गया है ना, बी और सी लाना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर से, देखो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं बालक पाई माइनस, है ना, पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब ये कैसे, तुम आराम से मेरे भाई सोच सकते हो यहाँ से, है ना, यहाँ से सोच सकते हो कि इस बार हम लोग क्या करें कि बी प्लस सी को इधर ले चले, तो बी प्लस सी इधर जाएगा तो पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, और दोनों साइड कॉस लोगे तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, है ना। तो अब देखो मेरे भाई यहाँ से देखो ये क्या बनेगा,
कॉस पाई माइनस बी प्लस सी यानी कि माइनस कॉस बी प्लस सी। तो जब यहां से जब माइनस निकलेगा, देखो कॉस बी प्लस सी तो होगा ही होगा, है ना, और यहां पर कॉस बी माइनस सी तो होगा ही होगा, लेकिन जो यहां से जो माइनस निकलेगा इसका वैल्यू क्या था, माइनस कॉस बी प्लस सी, तो ये माइनस इस साइड आया तो ये प्लस बन गया, यानी कि कॉस ए हो गया। यहां तक बात क्लियर है। अब यहां से तुमको दिखना चाहिए इसका आंसर। अगर फॉर्मूला तुम्हारा क्लियर है, दिमाग में अच्छे से बैठा है फॉर्मूला, तो यार यहां से तुमको दिखना चाहिए कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं बालक 2 इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ये बात लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं, इसको भी तुम फिल कर सकते हो। देखो कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस बी माइनस सी, इसको फॉर्मूला पर ब्रेक करो, इस तरीके से ब्रेक किए, इसको ऐसे ब्रेक किए, तो इसका कंप्लीट वैल्यू सॉल्व होके ये और ये कट के ये आ गया, यानी 2 कॉस बी कॉस सी। यही बात हम यहाँ पर लिख लिए हैं, है ना, यही वाला बात इन दोनों की जगह पर बालक 2 कॉस बी कॉस सी। तो ये क्या बन गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, यही बालक इसका राइट आंसर आ गया। यानी कि जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए बोल रहे थे वो बिल्कुल सही थे। आई होप बालक ये क्वेश्चन भी हर क्वेश्चन की तरह तुम्हें इजी लगा होगा, और यार ये चैनल कहीं ना कहीं तुम्हें बेनिफिशियल लग रहा होगा। तुम्हारे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करोगे, और अच्छा लगे मेरे भाई तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करोगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।